Hello everyone, welcome to my channel Astrology by Devi, and I am your astrologer, numerologist, Vastu expert and spiritual healer Devi Paul. According to our Ved, Puran, Shastra and Vedic astrology, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अपना भाग्य साथ ही लेकर आते हैं और उस समय जो भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वही हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट होती है और वही प्लैनेटरी पोजीशन हमारी डेस्टिनी होती है। जब इन ग्रहों को पेपर पर बनाया जाता है तो ये हमारा बर्थ चार्ट हो जाता है और फिर बर्थ चार्ट के द्वारा हम हमारी लाइफ के उन सब गुड और बैड इवेंट्स को टाइम से पहले ही जानकर, जो हमारी पूरी लाइफ के लिए पहले ही लिख दिए गए हैं, कुछ न कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमारे बर्थ चार्ट में 9 प्लैनेट्स होते हैं और हमारी पूरी लाइफ में वही होता है जो इफेक्ट इन 9 ग्रहों का होता है, या ये भी कह सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन इन 9 ग्रहों के कंट्रोल में ही होता है। हर प्लैनेट की एक अपनी प्लेसमेंट होती है बर्थ चार्ट के 12 हाउसेस में, लेकिन जब हमारा बर्थ होता है तो हर प्लैनेट अपने पक्के घर पर नहीं होता, क्योंकि प्लैनेट्स आर ऑलवेज मूविंग। जब ग्रह अपने निश्चित घरों में नहीं होते तो ऐसी पोजीशन में हमें ग्रहों के कुछ उपाय करने से शुभ फल की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि कई बार प्लैनेट्स अपने निश्चित घरों में अगर बैठे होते हैं और वह ग्रह अशुभ ग्रह होगा तो सारा जीवन हमें उस अशुभ फल ही उस ग्रह का मिलता रहेगा, जैसे कि मार्स इन 8th हाउस। कई बार प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी भी होती है कि कोई बच्चा इतने शुभ ग्रहों में पैदा होता है कि माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, कि इसके पैदा होने के बाद से ही हमारा घर धन धान्य और सुख से भर गया, खुशहाली आ गई और हमारी काया पलट हो गई। और कई बार कुछ बच्चे पैदा होते ही बहुत बीमार हो जाते हैं। कई बार मदर्स बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया से चली जाती हैं और कई बार बच्चे भी पैदा होने के बाद बच नहीं पाते। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट्स की एक ऐसी अलाइनमेंट की जिसे कालसर्प दोष कहा जाता है, और ये दोष हमारे बर्थ चार्ट में राहु और केतु की वजह से बनता है। जब हमारी जन्म कुंडली में ये ग्रह सन, मून, जुपिटर, मार्स, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न एक बंधन में पड़े होते हैं, एज एन दे आर कॉट और स्टक बिटवीन राहु एंड केतु, and it is a specific alignment of planets, and all 7 planets get trapped in between Rahu and Ketu। ये एक तरह का एक दोष बन जाता है और ये दोष 12 तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस दोष को हमारी पास्ट लाइफ के कर्मों से भी जोड़ा गया है। वैसे तो हमें इस लाइफ में जो भी मिला है वह सब कुछ ही हमें पास्ट लाइफ के कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। इट इज ट्रू दैट द लाइफ वी आर लिविंग नाउ इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ्स karmic account. Your current life is likely to be positive and filled with good experiences if your past karma was good, which is essentially what you sow is what you reap. और अगर पेरेंट्स की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है तो इसका बैड इफेक्ट बच्चों की लाइफ पर भी पड़ता है और आपको भी लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिलती जितना आप डिजर्व करते हैं, और आपके बच्चों की लाइफ भी वैसे ही इफेक्ट होती है। नो मैटर हाउ हार्ड योर किड्स वर्क, दे विल नेवर फाइंड सक्सेस द वे दे वांट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर बन भी गया और अपने हार्डवर्क की वजह से ही वो बना होगा, क्योंकि कई बार उसे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड काम नहीं मिलता। आपका पूरा हार्डवर्क किसी काम नहीं आता। बात यहीं खत्म नहीं होती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी दिस कालसर्प दोष कॉजेज चैलेंजेस, mental stress, low immunity and emotional turmoil. This dosh can impact career and marriage life as well. अब जानते हैं कि कालसर्प दोष से हमें कौन निकाल सकता है, कि हमारा हार्डवर्क हमें सक्सेस की सीढ़ी पर बिठा दे और हम अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह जी सके। हम भी हर वो काम कर सकें जो हमारा मन चाहता है। और जी हाँ, इस कालसर्प दोष के बंधन केवल और केवल महादेव ही काट सकते हैं। आपको शिव की भक्ति इस कालसर्प दोष से के बंधन से मुक्त
मुक्त कर सकती है। और अभी कुछ और भी रेमेडीज़ हैं जिन्हें अगर आप करना चाहें, और आपको इन रेमेडीज़ के करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है, और इस दोष के होने की वजह से लाइफ में जो भी रुका हुआ है वह सब आपको मिल जाएगा। आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे। रेमेडीज इस प्रकार हैं। नंबर 1, राहु और केतु की पूरी विधि विधान से शांति करवाएं। नंबर 2, मंडे का फास्ट करें, और सावन के 5 और 6 जो फास्ट होते हैं उन्हें कभी मिस ना करें। चांदी का नाग बनवाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और महादेव से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। मंडे के दिन शुगर एंड राइस को आप डोनेट कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में ऑफर कर सकते हैं। कालसर्प दोष में हर ग्रह की शांति पूजा बहुत आवश्यक होती है, वो भी पूरी विधि विधान के साथ। And if you want your personal reading regarding education, career, marriage, business, your health and vastu, you can call me the number on your screen. Take good care of yourself. God bless you all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।